हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कर लिए। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों ने सीखे पोलिनोमियल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल सीखे, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के अलावा हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल सीखे, और क्या सीखे, कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल सीखे। आज हम लोग सीखने वाले हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए, आप वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ जाइएगा तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल भी समझ जाइएगा। बेसिकली वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ही जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है, जिसे देखिए कुछ सम पार्टिकुलर केस में हो जाता है, वो जीरो हो जाता है पोलिनोमियल का। देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, मान लेते हैं क्या कोई भी पोलिनोमियल है, मान लेते हैं कोई भी पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। लेट से मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक पोलिनोमियल है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक ना, ठीक ना। अब हम बोल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू के पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ। तो आप बोलिएगा क्या, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखना है, के रखना है। तो पी एक्स है ना, यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या रखेंगे, के इज इक्वल टू ए इंटू एक्स है तो एक्स के जगह पे के रख लेंगे, प्लस बी एक्स है तो एक्स के जगह पर के रख लेंगे, प्लस सी। यही क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू के। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए कोई एक पोलिनोमियल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। हम बोलेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू 3 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ। तो आप बोलिएगा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 3 रखिए। तो पी 3 इज इक्वल टू एक्स के जगह पर 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5। तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 पर क्या आ गया, 5। उसी तरह से पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ x इज इक्वल टू 5 पर। तो आप तो कुछ नहीं कीजिएगा, आप बोलिएगा क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 रख कर देखते हैं। तो p x के जगह पे क्या रखेंगे, 5 इज इक्वल टू 3, 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स के जगह पर 5 प्लस 1। तो p5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 प्लस 1। तो क्या आ गया, 75 प्लस 20 क्या आ गया, 95, 95 प्लस 1 96। तो पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का जो पोलिनोमियल है, इस x इक्वल टू 5 पर इसका वैल्यू क्या आ गया, 96 आ गया। उसी तरह से देखिए तो कुछ क्वेश्चन यहाँ गिवन है, देखिए करते हैं। ये कोई पोलिनोमियल दिया हुआ और हमें बताना है क्या, x इज इक्वल टू 1 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो 5 इंटू 1 स्क्वायर 5 ही होगा, माइनस 3 प्लस 7 क्या होगा, 5 प्लस 7 क्या हो जाता है, पहले ऐड करेंगे ना उसके बाद सब्सट्रैक्ट, बोर्ड में जानते हैं। 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 3 9। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 9। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है वेरिएबल y में, हमें बताना है y इज इक्वल टू 2 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू। तो आप बोलिएगा क्या, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो qy 3 इंटू वाई के जगह पर 2, तो 2 क्यूब माइनस 4 इंटू वाई के जगह पर 2 प्लस अंडर रूट 11, यही ना। देखिए 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, माइनस से तो माइनस लिख लेंगे, 4 2 जा 8 प्लस अंडर रूट 11। देखिए 24 माइनस 8 क्या होता है, 16 होता है, 16 प्लस अंडर रूट 11, यही मेरा आंसर है। आगे देखिए ये पोलिनोमियल वेरिएबल t में दिया हुआ है। तो t इज इक्वल टू a पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख लेंगे, a रख लेंगे। तो पी ए इज इक्वल टू 4a रेज टू द पावर 4 प्लस 5a रेज टू द पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6a इंटू टी के जगह पर a। देखिए पी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 4a रेज टू द पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। पी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 4a रेज टू द पावर 4 प्लस 5a क्यूब 6a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो गया, 5a स्क्वायर। तो मेरा ये आंसर हो गया। आप चाहते हैं तो a स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं, देखिए ना
यहाँ से यदि ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 4, यहाँ 4 है जिसमें 2 बाहर ले लिए तो 2 बचा, प्लस 5 यहाँ 3 है जिसमें 2 बाहर ले लिए तो सिर्फ ए बचा, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही बाहर ले लिए तो क्या बचा 5। आप इसे भी आंसर बोल सकते हैं। देखिए हम लोग समझ गए क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जो वेरिएबल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल का, उस वेरिएबल का कोई वैल्यू दे दिया है, जिसे देखिए ना, जिसे देखिए x इक्वल टू क्या था 3 पर, ये वेरिएबल दिया हुआ था x इक्वल टू 3 पर वैल्यू निकालो तो हम लोग जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ 3 हम लोग रख दे रहे थे। जिसे देखिए फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू पूछा है। तो आप बोलिएगा क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख लेंगे तो 1 माइनस 2 क्या आ गया -1, इसका क्या आ गया आंसर आ गया इस पोलिनोमियल का। फिर पी एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए x प्लस 1 दे दिया है, ठीक है ना, और हमसे पूछा है क्या x इज इक्वल टू -1 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ। तो हम क्या बोल देंगे p -1, जहाँ जहाँ x है -1 इज इक्वल टू क्या आ गया -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। यहाँ से हम लोग जान गए क्या, देखिए जिस वेरिएबल के वैल्यू पर पोलिनोमियल 0 आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, जिस वेरिएबल पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए उसको हम लोग उस वेरिएबल के वैल्यू को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जैसे x इक्वल टू -1 पर क्या आ गया पोलिनोमियल 0 हो गया, तो हम लोग बोल देंगे क्या x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आ गया, कौन सा पोलिनोमियल x प्लस 1। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, देखिए जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसको बोल देंगे, मान लेते हैं कोई एक पोलिनोमियल है, ठीक, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक पोलिनोमियल है। हम लोग क्या x इज इक्वल टू के पर, x इज इक्वल टू के पर पी के क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना, देखिए कोई एक पोलिनोमियल है x इज इक्वल टू के पर ये पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, तो हम क्या बोल देंगे x इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। x इज इक्वल टू के इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। फिर से देखिए पी एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं x है और प्लस 2 ये गिवन है। अब हमें चेक करना है क्या x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 क्या इसका 0 है या नहीं। तो आप बोलिएगा क्या, हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख कर देखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख कर देखते हैं, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर पोलिनोमियल का वैल्यू 3 आ गया। तो हम बोलेंगे कि ये तो वैल्यू आया 3 तो हम इसको 0 नहीं बोल सकते हैं। फिर x इक्वल टू -2 रखेंगे तो p x के जगह पे -2 रखेंगे तो क्या होगा -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए जब हम लोगों ने x के जगह पर -2 रखें तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे x इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, जो गिवन पोलिनोमियल है x प्लस 2। समझ में आ गया। अब देखिए जीरो कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। हम लोग कैसे फाइंड करते हैं जीरो किसी भी पोलिनोमियल का। हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा, जीरो कब बोल रहे थे, जैसे देखिए x इक्वल टू -2 जीरो कब बोल रहे थे, जब ये क्या हो रहा था 0 के इक्वल हो रहा था, पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल हो रहा था। जिसे यही पोलिनोमियल को लेते हैं, जिसे देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना, इसका 0 निकालना है। तो आप कुछ मत कीजिएगा, बस इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लीजिएगा, x प्लस 2 जो पोलिनोमियल गिवन है इसको 0 के इक्वल रख लीजिएगा बस। अब यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल टू के दूसरा साइड जाएगा तो क्या होगा -2, तो हम लोग बोल देंगे x इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x प्लस 2। देख लीजिए यहाँ से आया, यही x इक्वल टू -2 रखे थे तभी 0 आया था, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए पी एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए x -1 है, इसका 0 निकालना है।
तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख देना है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, तो यही 1 क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 2x प्लस 1 है, इसका 0 निकालना है, तो आप इसको 0 के इक्वल रख लीजिए। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। x इक्वल टू -1/2, इसका 0 आ गया। नहीं तो आप x इज इक्वल टू -1/2 इस पर रख इसमें रख कर देखिए, ये वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। फिर एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। px इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसका 0 बताओ। तो आप क्या कीजिएगा, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लीजिएगा। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3। तो हम क्या बोल देंगे, x इक्वल टू -5/3 इज द 0 ऑफ 3x प्लस 5। और आप देखिए, हम देखिए px इज इक्वल टू 5, ये भी तो एक पोलिनोमियल था जिसे हम क्या बोलते थे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसका आप 0 बताइए, इसका आप 0 बताइए px इक्वल टू 5 पर। तो आप बोलिएगा क्या, जिस तरह से ये एक पोलिनोमियल था, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, इस तरह से ये भी एक पोलिनोमियल है। तो 0 निकालने के लिए क्या कर रहे थे, बस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दे रहे थे। जो पोलिनोमियल गिवन था उसको 0 के इक्वल रख दे रहे थे। इसका मतलब यहाँ पोलिनोमियल क्या है, 5 को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल। 5 को 0 के इक्वल रख देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। 5 क्या कभी 0 के इक्वल होगा, 5 तो 5 ही है। 5 0 बन सकता है कभी, क्या नहीं बन सकता। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे ढंग से समझते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स पर है ना, तो x रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ 25 ले लिए, 25 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0। 5 कुछ x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर पर पावर 0 क्या देगा, वो 1 ही देगा। क्या देगा, 1 ही देगा। तो 5 इज इक्वल टू 0। ये कभी भी x का वैल्यू ऐसा आएगा जो 0 के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है कभी भी 5 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 तो 5 ही है, 5 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये क्या है, 5 क्या है, एक नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल का 0 नहीं होता। क्या नहीं होता, 0 क्या नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप कांस्टेंट पोलिनोमियल का 0 आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 0 पोलिनोमियल को 0 का 0 निकालना। आप इसे नोट कर लीजिए। कोई एक पोलिनोमियल ले लेते हैं। कौन सा पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल। 0 भी क्या है, एक 0 पोलिनोमियल है या नहीं, आप बताइएगा हमें। जब हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर 0 पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस किए थे, बोलिएगा हाँ डिस्कस किए थे। 0 पोलिनोमियल क्या होता था, 0 का 0 पोलिनोमियल बोल देते हैं। अब हमें बताइए 0 का कोई 0 एग्जिस्ट करता है, मतलब 0 क्या 0 के इक्वल होता है। आप बोलिएगा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, 0 तो 0 के इक्वल ही होता है। तो इसका मतलब 0 0 के इक्वल कब होता है, 0 0 के इक्वल कब होता है, बोलिएगा 0 0 के इक्वल तो हर समय होगा। 0 0 के इक्वल हर समय होगा, मतलब 0 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0 ले लीजिए, मतलब x ले लीजिए ना, कोई x में वेरिएबल है तो x ले लिए। ये 0 के इक्वल कब होगा, ये 0 के इक्वल कब होगा। तो आप बोलिएगा क्या, x का वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले लो, वो 0 के इक्वल होगा। देखिए 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 1000 0, 0 इंटू 1 लाख 0, 0 इंटू 1 करोड़ 0। आप जो भी ले लीजिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 0 पोलिनोमियल का 0 ऑफ 0 पोलिनोमियल क्या होता है, 0 ऑफ 0 पोलिनोमियल क्या होता है, एवरी रियल नंबर या फिर ऑल रियल नंबर। जितना भी रियल नंबर से एग्जिस्ट करते हैं, जितना भी रियल नंबर है वो सारा 0 ऑफ 0 पोलिनोमियल होगा। मतलब इनफाइनाइट होंगे, मतलब
इनफाइनाइट जीरो होता है। क्या? इनफाइनाइट जीरो होता है। जीरो पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट जीरो होता है। तो हम लोगों ने क्या देखे, हम लोग देख लिए क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देख लिए, कुछ क्वेश्चंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे किए थे। अब हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी देख लिए। बेसिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था, जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। देखिए जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, उसके बाद हम लोगों ने हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी फाइंड करना सीख लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो देखें, तो हमको पता चला कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 5 कभी जीरो के इक्वल होगा ही नहीं, मतलब कोई भी कांस्टेंट जीरो के इक्वल होगा नहीं, सिर्फ जीरो छोड़कर। तो जीरो जो होता है, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि एक्स का इनफाइनाइट वैल्यू आता है। बेसिकली एवरी जितना भी रियल नंबर है सारा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे एवरी रियल नंबर क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो अभी तक यहाँ तक में हम लोग क्या सीखें, देखिए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। जैसे देखिए ना, 2 - 2 क्या है, एक रियल नंबर है, ये भी जीरो है। 1 क्या है, क्या है, रियल नंबर। -1/2 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो मतलब कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और ये जरूरी नहीं है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो, ये जरूरी नहीं है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो। देखिए ना यहाँ क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल -2 है, यहाँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, यहाँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल -1/2 है। ठीक ना। और हम लोगों ने क्या सीखा, और हम लोग सीखें कि किस तरह से हम लोग चेक करेंगे कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो। कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ देखे थे, कहाँ देखे थे, x=2 - 1। देखिए x=1 और x=-2 चेक करना कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं इसका। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक बार एक का वैल्यू एक रख लेंगे, एक्स का वैल्यू देखेंगे क्या जीरो आया नहीं आया, तो हम लोग बोल देंगे ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। और फिर -2 रखें तो क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हम बोल देंगे x=-2 क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल हो गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जीरो पॉलिनोमियल और एक पॉलिनोमियल का एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी एक पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा होता है। बेसिकली ध्यान रखिएगा अभी जो हम बोल रहे हैं, ठीक ना। डिग्री 1 वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसका मैक्सिमम 1 जीरो होगा, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल होगा उसका मैक्सिमम 3 जीरो होगा, और डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल जो होगा उसका मैक्सिमम 3 होगा। मतलब यदि डिग्री n है तो उसका मैक्सिमम 0n होगा। n से कम भी हो सकता है, n से कम भी हो सकता है, लेकिन n से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरो होगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 2 से कम वो जीरो हो सकता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पर, ये आप नोट्स कर लीजिए। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। टोटल 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और एक क्वेश्चन यहाँ है, 3 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। जिस तरह से हम लोग यहाँ चेक किए थे उस तरह से यहाँ चेक करेंगे। देखिए -2 है ना, पहला चेक करना है, तो क्या लिखेंगे, लेट से मान लेते हैं पॉलिनोमियल Px है, क्या x+2 है, ठीक है ना। x की जगह पे -2 रखेंगे तो क्या आ गया, -2 + 2 क्या आ गया, 0। तो हम लोग क्या बोल देंगे, देखिए x=-2 जो गिवन है, -2 जो है इस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो हम लोग क्या बोल देंगे, x=-2, या फिर जो -2 गिवन है तो -2 लिख लेंगे, इज द जीरो ऑफ x+2। अब हम लोग 2 को चेक करते हैं, P2 जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 + 2 क्या आ गया, 4 आ गया। क्या 2 रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया, नहीं आया, क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम लोग क्या बोल देंगे, 2 क्या नहीं है, 2 इज नोट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x+2। समझ गए। आप क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल Px=2x+1। देखिए हम लोग किस तरह से फाइंड कर रहे थे, देखिए हम लोग ये क्वेश्चंस भी किए ना, देखिए ये क्वेश्चन भी किए फाइंड किस तरह से फाइंड करते हैं जीरो का। देखिए इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, Px=2x+1 है, ठीक ना। इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख लेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, 2x + 1 है, इसको जीरो के इक्वल रख लिए। तो 2x
इक्वल टू -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। तो क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू -1/2 इज द, क्या बोलेंगे, आप बोलते रहिए हमारे साथ, x इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या, 2x + 1। आगे देखिए, आगे क्या, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमको वेरीफाई करना है, ये हमें बोल दिया है कि 2 और 0 क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है, तो हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए एक पोलिनोमियल क्या है, x² - 2x है, 2 को वेरीफाई करना है तो P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 × 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख रहे हैं, तो P2 क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 - 4 क्या आ गया, 0। तो हम लोग इसको वेरीफाई कर लिए, यस 0 क्या है, 2 क्या है, 0 पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि 2 रखने पर क्या आ गया, वैल्यू पोलिनोमियल का 0 आ गया। उसी तरह से 0 को वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, P0 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर -2 × x के जगह पर 0, तो क्या आ गया, P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 -2 × 0 0, तो P0 भी क्या आ गया, 0। तो हम लोग क्या बोल देंगे, x का वैल्यू 0 रखने पर पोलिनोमियल क्या आ गया, 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, 0 ऑफ पोलिनोमियल x² - 2x। अंत में लिख लेंगे क्या, हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड 0 आर द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्या है गिवन पोलिनोमियल, आप बताइए तो, x² - 2x। हम लोग आज क्या किस चीज़ के बारे में बात किए, आज हम लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल के बारे में पढ़ें और वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में पढ़ें। देखिए जीरो और पोलिनोमियल, वैल्यू और पोलिनोमियल और जीरो ऑफ पोलिनोमियल दोनों सेम ही चीज़ है एक तरह से माने तो, क्योंकि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जान गए तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल भी हम लोग जान जाएंगे। देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का एक स्पेशल केस क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। जिस वैल्यू पर क्या आ जाए, पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज जो हम लोग बात किए, आज जो हम लोग डिस्कस किए वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे। अब इतना आप यदि समझ गए, इसको आप बहुत बढ़िया से फॉलो कर लिए, इसे आप बढ़िया से देख लिए, तो आप एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 मैथ का आप सोल्व कर सकते हैं, आपसे पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे।